Assalamu alaikum. This is High Flyers Magnet, and I am Varda Shakir to host High Flyers Education Expo with the theme of Inclusion in Education with AI. And I would like to welcome Ms. Kashfia Latafat as the first guest speaker of this expo. और इनका तारुफ करवाने के लिए मुझे बहुत लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी। बहुत मुश्किल तारुफ है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें और इतने मुश्किल चीज़ें इतनी आसानी से ये कर रही हैं कि समझ में नहीं आता कभी-कभी कि कोई एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनके बारे में मेरे लिए बहुत रौब के लिए काफ़ी है, वो ये कि ये मैथ्स टीचर हैं और मैथ्स के साथ मेरा जो ताल्लुक है, वो हमेशा बड़ा ही गंभीर रहा है। तो इसलिए तो इनके सामने हम कम-कम बोलते हैं। सूरज को चिराग दिखाने की मेरी कोई इस वक़्त जसारत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी पूछूँगी इनसे कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आज ये हमारे साथ ऑन बोर्ड क्यों हैं। और बेहतर भी यही है कि लंबी लिस्ट उनके सर्टिफ़िकेशंस की बताने के बजाय उनसे ऐसी बातें करें कि आपको खुद समझ आ जाए कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या-क्या है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मिस कशफिया, आपने हमें आज जॉइन किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जैसे लोग सबसे पहले तो पाकिस्तान में हैं, फिर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के लिए काम भी कर रहे हैं इतना विलिंगली और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह करे कि उस काम को वैसी ही रिकॉग्निशन मिले और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो आप सबसे पहले तो ये बताएँ आजकल क्या मसरूफियत है? Assalamu alaikum, Varda, and my dear audience, those who are listening me right now, थोड़ा सा टाइम निकाल के वक्त निकाल के सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम मुश्किल से ही करते हैं। आजकल देखिए मेरा ताल्लुक दरस व तदरीस के साथ रिसर्च के साथ काफ़ी पुराना हो चुका है। अब तो वो एक समझ लें कि इट्स आई फील कि ये बिल्ड इन थी मेरे अंदर शायद। अब जो आजकल मेरा बेसिक फोकस है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स पे है, जिस पे हम जी। अब तक मुझे लगता है कि मैं इतना काम अभी इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाई जो कि मुझे करना चाहिए था। तो मैं अपनी एक बुक मैंने अभी हाल ही में ख़त्म की है, उसकी पब्लिशिंग पे मैं भी काम कर रही हूँ। दिस इज़ अबाउट टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। It's not ग्रेट। just reading content is given there. It's a framework which I provided with every aspect. यानी कि अगर मैं टीचिंग पेडागोजीज की बात कर रही हूँ तो मैं उसमें साथ पे फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रही हूँ कि दैट हाउ यू विल यूज दैट action research or the methods or the active learning strategies whatever I am sharing with you. It's just not a content which I am sharing. I am sharing a complete picture, like frameworks are there with everything, so it will ग्रेट। help you out in implementing those research in your sections, in your organizations, in your classrooms even what the story behind or thought behind this process, if I'm taking some minutes more about it, that कि हम यूजली जब से हम वेबिनार्स अटेंड करते हैं, हम ट्रेनिंग कोर्सेज पे जाते हैं, तो उसका मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट नहीं आता हमारे क्लासरूम टीचिंग पे, उस लेवल पे नहीं आता जहाँ हमें चाहिए होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड। तो होता ये कि एक ऐसी बुक, एक ऐसा कंटेंट टीचर के अपने हाथ में, अपने यूज में होना चाहिए टू कनेक्ट रिसर्च एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस। जब तक कि हम रिसर्च को कनेक्ट नहीं करेंगे टीचिंग प्रैक्टिसेस से, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी हमारे पास। तो बिल्कुल। वो एक होना चाहिए कि इजीली अवेलेबल अप्रोचेबल रिसोर्सेज होने चाहिए टीचर के लिए, क्योंकि हमारे हुँ। पास वैसे भी हमारा जो कंट्री का सिनेरियो है एजुकेशन सेक्टर का, उसमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लो रिसोर्सेज पे ही हमारे टीचर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो दिस हुँ। काइंड ऑफ book is very helpful for those teachers, those who are not been able to engage themselves in very high priced training programs and everything. तो वहाँ पे आपका होता ये कि हम ट्रेनिंग्स तो ले लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में हम फिर पीछे रह जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे फोकस करते हुए लिखा गया है उसको। तो आजकल मेरी मेन एक जो मसरूफियत है वो ये है। अदर देन दैट मैं अपना फर्दर स्टडीज कंप्लीट कर रही हूँ, परस्यूइंग हुँ। टुवर्ड्स पीएचडी। तो ग्रेट। यही चल रहा है, और फिर ट्रेनिंग सेशंस तो चलते ही रहते हैं जी, मेरे। वो तो हम देखते हैं और बल्कि सीखते भी हैं, तो ये तो इट्स कंपल्सरी है लाइक और दैट। साथ-साथ जी चल रहा जी। होता है। तो वंस अगेन गुड लक आपके इतने ज़बरदस्त काम के लिए एंड आई होप कि टीचर्स इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें जो आपने करने की कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो आप इतने अरसे से मिस कशफिया काम कर रही हैं और इतना कुछ कर चुकी हैं अब तक। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूजन को लेकर अभी कोई पॉलिसीज़ हैं? देखिए जहाँ तक हम एजुकेशन सेक्टर में इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हम इससे मुराद हमारा वी फील दैट डाइवर्सिफिकेशन, कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन
और द की एलिमेंट शुड बी देयर, हम एथनिक ग्रुप्स को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जी को एड्रेस करें। बट इन बिल्कुल पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारा फोकस होता है मेन, वो डिसेबल पर्सन्स की तरफ, स्पेशल बिल्कुल पीपल ऐसे को इंक्लूड करने के, उसको हम कॉन्सेप्ट को, आइडिया को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी वो भी कोई इतना क्लियर विजन में नहीं है। पॉलिसीज आर देयर, आर्टिकल 25 है एजुकेशन का, जो कि रियली बहुत क्लियरली, हाँ हाँ, जो करता है कि इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 सही ए फर्दर इसमें ऐड करता है कि द चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रेड from age limit of 5 till 16 must be enrolled somehow in the educational sector to enhance the educational activities, not in the आप masses तक, एक आम आदमी तक एजुकेशन को पहुंचा सके, ये उसका राइट है। दिस इज आर्टिकल 25A। आर्टिकल्स मौजूद हैं, पॉलिसीज भी हैं, देख लाइक पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के प्रोविंशियल लेवल पर एक इंक्लूजन पॉलिसी अपनी डेवलप की थी, बट द कोर दे आर फोकस इज बेसिकली ऑन डिसेबल पर्सन्स। अच्छा ठीक है हाँ, उसमें हम जेंडर्स को, यानी कि गर्ल एजुकेशन को इतना फोकस अभी नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोचेबल नहीं है। पॉलिसी एज सच इस समय वर्कआउट नहीं कर रही है, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन डिसेबल पर्सन्स। और एक वजह उसकी ये भी है कि इंक्लूजन को अब दे आर स्टार्ट रियलाइजिंग दैट एज अ पॉलिसी मेकर्स, दोज हु आर डीलिंग एजुकेशन सेक्टर एंड एवरीथिंग, के ऐसी पॉलिसीज डेवलप करने की जरूरत है जिसमें हम एथनिक ग्रुप्स भी लें, हम गर्ल एजुकेशन की बात भी करें, स्पेशल नीड पर्सन्स की बात भी करें। उसमें क्या होता है, जब आप सब स्पेशल नीड से एसोसिएट करते हैं इंक्लूसिव जी बिल्कुल एजुकेशन को, तो द रेस्ट ऑफ देम लेफ्ट बिहाइंड। हमें असल में इंक्लूसिव का मतलब है टू टेक एवरी पर्सन इन अ लूप। तो उसमें बिल्कुल आपकी कम्युनिटी भी आती है, आपका एजुकेशन सेक्टर भी आता है, आपकी गवर्नमेंटल पॉलिसीज भी आती हैं। सही Policies are very much there. Article 25 is there. They are not just 25, Article 25A, as I just discussed with you, is also there. But हम्म having that thing, और एक पंजाब में हाँ थोड़ा सा स्पेशल इनिशिएटिव हुआ कि उन्होंने स्पेशल नीड को इंक्लूसिव करने के लिए, इंक्लूसिविटी डेवलप करने के लिए स्पेशल पर्सन्स को एक पॉलिसी डेवलप की, विच इज समहाउ इट्स वर्किंग। सिंध में, बलूचिस्तान में आपको इतना वर्कआउट नजर नहीं आएगा इस पर, और केपीके में भी है, थोड़ा उस पे काम हो रहा है इस पॉलिसी पे। लेकिन फिर वही बात आती है कि पॉलिसी इज वेरी मच देयर, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, उसके लिए फिर आपको टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट सबसे पहली चीज है। द टीचर्स बिल्कुल नो दैट हाउ टू हैंडल these pressures in which everyone has to be engaged, every child every day। अच्छा, गवर्नमेंटल आप सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी इस प्रेशर में इसलिए है क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं, हमने साइन किया है एग्रीमेंट विद यूनेस्को एंड अदर वर्ल्ड बैंक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के। हम अबाइड हैं उसके तहत कि हमें SDG 4 पे काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, फॉर विच सेज दैट राइट टू एजुकेशन, यानी कि ensures all citizens are equal and have equal access to the education। तो ठीक है इस पर हमारा वर्कआउट अभी हम अबाइड है इस इन एग्रीमेंट्स को साइन करने के बाद कि हमें इस पे काम करना है। एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू कन्वे दैट सर्विसेज टू द पीपल, बट स्टिल हम एज अ लो डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड नेशंस जो हैं, वो हमारे पास पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो हमारा जो फोकस एजुकेशन सेक्टर पे होना चाहिए वो नहीं है। सही ठीक है, पॉलिसीज यूजली डेवलप होती रहती हैं, बनती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। इंक्लूसिविटी पे तो मैं आपको बता चुकी, सिर्फ आर्टिकल 25A और 25 है, लेकिन वो भी सिर्फ डिसेबल पर्सन्स को फोकस कर रहा है अभी। ठीक है they discuss के there should be, there will be, but still it's not very much there। बट तो एटलीस्ट दे हैव हमें, टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट हाँ, एटलीस्ट वो इनिशिएटिव डिसेबल की लिया है, तरफ तो आए हैं ये इंटेंशनली स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट कि हमें इस पे वर्कआउट करना है, बट अभी भी जो रिक्वायर्ड है लेवल, अभी हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसमें तो हम बहुत But पीछे we हैं start realizing that, we start thinking about it, and we start take some initiatives in an area of like disabled persons के focus में सही हमने थोड़ा सा बिल्कुल realization as a nation develop की है कि ये एक बहुत important चीज है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो रिसर्चेस हैं क्या वो इतनी काफी हैं कि वो आगे पॉलिसी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर पाएंगी ठीक है, हमारे यहाँ रिसर्च तो होती है, पब्लिक सेक्टर में भी हो रही है, प्राइवेट में भी। पब्लिक का तो फिर भी आई एम नॉट गिविंग यू कि वो जो डाटा इनपुट करते हैं अपने रिसर्च में, दैट इज एक्यूरेट और नॉट। एक तो वो एक्यूरेसी, तो जाहिर है डेटा तो और बहुत वजूहात की वजह से वो हो हाँ, जाता है वो ना बहुत आपका बहुत
इब्हाम होते हैं उसमें कि वो सही है बिल्कुल। या नहीं है। तो वो उस पर पॉलिसी डेवलप करना किसी भी उसमें कि आप ये पॉलिसी किसी प्रोविंशियल पे या नेशनल लेवल पर भी, तो उसमें तो मैं नहीं समझती कि वो वर्कआउट कर पाएगा। फिर वो एक एक अच्छा प्लान बनेगा और वो शेल्फ में चला जाएगा और फिर ठीक है। नए सिरे से काम शुरू होगा। तो वो तो आप ये समझिए कि जब तक कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में काम नहीं होगा और उसके बाद आपके पास जो डाटा कंटेंट आएगा या डाटा डेवलप होगा, दैट विल बी मोर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट। आई मस्ट से एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो फिगर्स और जो नंबर्स हम देखते हैं वो एक्चुअल से बहुत डिफरेंट होते हैं। बीइंग ए बिल्कुल रिसर्चर, जो मैं जहाँ तक देखती हूँ चीजें, तो वो जो रिपोर्ट होती हैं उससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। डिफरेंस होता है। अभी मैं डिफरेंस रिसर्च कर रही थी एडीएचडी के देयर बारे आर में, तो ह्यूज उसमें आ रहा गैप्स। था कि 2.5% ऑफ चिल्ड्रन आर एडीएचडी इन पाकिस्तान। तो वो केसेस होते हैं ऑब्वियसली जो रिपोर्ट हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स तो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि बच्चे एडीएचडी हैं। कितने ही ऐसे पर्सन्स हैं जो कि केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। नहीं होते, तो असल वो प्रॉब्लम। इसलिए कि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर आप रेशियो आपके पास बहुत ज्यादा है। तो हाउ यू विल फील के आप जो रिसर्च कर रहे हैं इन इदारों में जाके, इंक्लूसिव एजुकेशन पे ही बात कर लें अगर, तो वो मैं नहीं समझती कि वो डाटा इतना एक्यूरेट है कि उस पर पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाया जाए या कोई डिसीजन लिया जाए कि जी इस तरह से किया जाए या ऐसी ट्रेनिंग्स अरेंज की जाए। तो अगर आप उस बेस पे काम करते हैं तो आई रियली फील टू से डिसअपॉइंटेड टू से दैट, उसकी लेकिन वो इफेक्टिवनेस वर्केबल है। जाहिर है कोई कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इफेक्टिवनेस नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइज या बहुत ही एक स्पेसिफिक एरिया को कवर करेगा। नेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू टेक ऑल द प्रोविंसेस इन अ लो, all the stakeholders must be on one table. Then there will be a more effective manner we will be addressed. Otherwise, there are the huge gaps in research. तो मिस कशफिया, अभी आपका किसी ऐसे सिस्टम से कोई इंट्रोडक्शन है जो किसी इंक्लूसिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई ऐसी चीज प्रमोट कर रहे हो? देखिए ऐसे बहुत से इदारे हैं तालीम सबके लिए, बहुत सारे इदारे हैं। बेला रजा का एक इदारा है, वो भी काम कर रही हैं, वो इसी अच्छा। बात पे काम कर रही हैं कि एटलीस्ट इतना तो किया जाए। पंजाब की गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑन इनरोल हो सकें स्कूल्स में, और सही। गर्ल चिल्ड्रन के एजुकेशन पे भी बहुत से इंडिपेंडेंट इदारे हैं। और असल में मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जितनी भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है वो फॉरेन फंडिंग पे बेस्ड होती है, और इसलिए कि हमारे अपने इदारों के पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो इतने बड़े लेवल पर जो है जाके आपके इनिशिएटिव्स ले सकें। करते हैं अपने समहाउ, कर रहे हैं इदारे, बहुत से इदारे कर भी रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल वी नीड मोर सपोर्ट के ऑब्वियसली मोर, जहाँ। लेकिन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन इदारों की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पा रहे मुख्तलिफ वजूहात से। देखिए एक हाँ। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मेरा अपना भी है जिसपे मैं ये काम कर रही हूँ, वर्चुअल बैठक के नाम से। आ, उसको भी 1 साल हो गया। अब इसमें भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया जी था तो बिल्कुल। लोगों को ये बात ही नहीं समझ में आ रही थी कि ये क्या है। बेसिकली वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम था। वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर ही आता है। तो आप यकीन माने कि हम उसको पोर्ट्रे भी इसलिए नहीं कर सके पब्लिसाइज काम को अपने, क्योंकि ऐसे लोग जिनको हम जब अप्रोच करते हैं तो वो मीडिया पे, पब्लिसिटी पे और उनकी पिक्चर्स कहीं शेयर ना हो। तो मैंने सही। बहुत से ऐसे इदारों के साथ अभी काम किया हाल ही में, जिनमें कि हमने टीचर्स से भी ट्रेनिंग दी, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी, बच्चों से भी बात की। तो अवेयरनेस तो हमें हर लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया इसलिए बेहतर प्लेस है कि उस पे आप लार्जर ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हैं एक वक्त में, बिल्कुल और सही। अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लोग वो आगे पीछे देख भी सकते हैं दोबारा सेशंस हम्म। को, उन बातचीत को, डायलॉग्स को, डिस्कशंस को। और डायलॉग जब तक नहीं होगा, जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इट्स माय बिलीव कि अगर डायलॉग है, डिस्कशन है, तो देन देयर विल बी लाइफ इन दोज कमिटमेंट्स और थॉट्स विच वी हैव। अदरवाइज वी लाइफलेस हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद भूल भी जाएंगे हम लोग कि क्या कर रहे थे। बिल्कुल सही। उसकी बार बार याद दहानी जरूरी है कि हमने किन established चीजों पे बात की थी। for establishing any routines or anything, हम उसको repeatedly बार बार बात करते हैं उस पर। ये हमारा सही। क्लासरूम्स में भी होता है। तो इसी तरह हमें अपने कम्युनिटी से भी बात करने की जरूरत है, और
सोशल मीडिया जैसे आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, हाई फ्लाई मैग्नेट ग्रुप भी ले रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, व्हाट आई हाँ, फील। हम कोशिश करेंगे कि हम साथ मिलके भी अगर और अच्छी चीजें कर सकें, हाँ, बल्कि ऑडियंस से इंशाल्लाह। आपको ज्यादा कनेक्ट कर सकें कि आप, क्योंकि जी आपके पास जो एनलाइटनमेंट है उसकी बहुत जरूरत है। टीचर्स को भी है, पेरेंट्स को भी है कि वो एक लूप में काम करना सीख सकें। जी तो आज की कॉन्वर्सेशन में हमने एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मैं उसके ऊपर मजीद कुछ करूंगी आपके साथ। एवरी चाइल्ड एवरी डे, मेरे दिल को इतनी उससे लगी है ये बात कि हाँ, हर दिन हर बच्चा जरूरी है और आपने उसको अहमियत देनी है, उस पर अटेंशन देनी, एफर्ट लगानी है, तब जाकर चेंज आएगा। ये बहुत ज्यादा इमोशनल थी, रिसर्च बेस्ड नहीं थी, लेकिन ये मैंने लिख के रखी है अपने पास। वी विल वर्क ऑन इट। उसके अलावा आपने हमें बताया कि आर्टिकल 25A कैसे इंक्लूजन को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का अपना आइन। उसके अलावा हमने बात की कि SDG 4 के बारे में लोगों को मालूम पड़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के तहत हम इस बात के पाबंद हैं यूनेस्को की तरफ से कि हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और दूसरी सबसे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, जी कि हमें भी एज एन इंडिविजुअल इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप किसी भी एक इदारे पर या किसी भी एक अथॉरिटी पे सारा मलबा अपनी जिम्मेदारियों पे नहीं डाल सकते। यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप्स ऑल्सो, और आपको भी उसमें पार्ट लेना है। शायद हम भी उसी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिस्सा है। आप अपने एंड से माशाल्लाह इतना कुछ कर रही हैं, और हम भी यही छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि उन सारे गैप्स को ब्रिज कर सकें और लोगों तक ये चीज मजीद पहुंचा सकें। तो थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का, इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, बहुत ज़रूरी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे इससे आइंदा के लिए लीड मिल रही है कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये देखिए, बहुत बहुत वैल्यूबल है। आप कहते हैं ना कि आपके सामने एक बहुत बड़ा वसी मैदान है, अब उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खेलने के लिए भी, कोई कम्युनिटी वर्क के लिए भी, गैदरिंग के लिए भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको यूज किस तरह से करें। एक हमें एजुकेशनल सेक्टर मौजूद है, अब आप हमें चुनने की ज़रूरत है कि हम किस हिस्से को चुनते हैं और उस पे काम करते हैं। तो आई होप कि हम फ्यूचर में भी इन पार्टनरशिप्स में, इन कोलैबोरेशन इवेंट्स में लोगों तक ये बात पैगाम पहुंचा सकें कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ गवर्नमेंटल बेसिस पे हो, हम अपने ओन पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर टेकिंग माय मैसेज टू द लार्जर ऑडियंस वर्दा। और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी फिर मिलते रहेंगे और मज़ीद हमें ऑडियंस भी देखेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जरूर। कुछ इनिशिएटिव्स दिस इज ऐसे जस्ट द लें कि बिगिनिंग। जो ये तो हाँ, बस जस्ट स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग स्टेप्स हैं। तो जी, थैंक यू सो मच, एंड आई होप द बहुत ऑडियंस वुड आल्सो हैव एंजॉयड इट। और नेक्स्ट सेशन के लिए भी कीप ट्यून्ड इन टू हाई फ्लायर्स मैग्नेट। अल्लाह हाफ़िज़।